हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकॉन उसको टच करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप इस वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आए शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना और कमेंट में लिखना भी कि यहाँ पर क्या बात जो आपको समझ नहीं आई, या क्या ऐसी कौन सी बात है जिससे आप उस वचन को, उस बात को समझ नहीं पाए, या ऐसा कौन सा सवाल है आपका। तो आप मुझे उसके लिए कांटेक्ट भी कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर बीच में दिया गया है, मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखना और फैसला बाद में लेना। मैं जो आज परमेश्वर के वचन से बात करना चाहता हूँ, तो उस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को, खुद को वो चरवाहा बोलते हैं। चरवाहा बोले तो भेड़ को चराने वाला। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है उत्तम चरवाहा, मतलब मैं हूँ। तो सर्वश्रेष्ठ चरवाहा, अच्छा चरवाहा वो प्रभु यीशु मसीह हैं। अगर चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है तो भेड़ कौन है? भेड़ तो फिर विश्वासी होना चाहिए, भेड़ वो इंसान होना चाहिए। तो ना तो यहाँ पर चरवाहा है और ना ही वहाँ पर भेड़ है कोई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक भेड़ की तुलना वो विश्वासी के साथ करते हैं, और जो भेड़ को चराता है, जो भेड़ की देखभाल करता है, उसको बोलते हैं चरवाहा। और प्रभु यीशु मसीह उसके लिए खुद को बोलते हैं कि सर्वश्रेष्ठ चरवाहा, उत्तम चरवाहा, अच्छा चरवाहा वो मैं हूँ। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, और मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई भेड़ को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक सवाल किया, ऐसा कौन सा इंसान है कि जिसके पास मान लो 100 भेड़ है और 100 भेड़ वो चराने के लिए बाहर चला गया। अभी चराने गया तो अभी 100 भेड़ है, वो बार बार तो गिनता नहीं है उसको, लेकिन फिर भी शाम के वक्त जहाँ कुछ समय ऐसा हुआ कि अभी वो घर पे लौट रहा है, तो जब उसने उस सभी भेड़ों को एक जगह इकट्ठा करना चाहा, तब वो चरवाहा क्या करता है, हमेशा उस भेड़ों की वो गिनती करता है। और जब वो गिनती करता है तब उसने क्या देखा कि उसकी एक भेड़ वहाँ पर नहीं है। उसने 2 बार गिना होगा, 3 बार गिना होगा, लेकिन एक भेड़ नहीं है। तो अभी क्या करेगा, वो सभी भेड़ों को छोड़ देगा और वो वहाँ से निकल जाएगा। किसके लिए? एक भेड़ की खोज के लिए। अब कहाँ जाएगा वो? तो वो जाएगा वहीं पर जहाँ पर वो भेड़ों को चराने के लिए लेकर गया था। अभी क्या हुआ कि जो भेड़ है, बात को बहुत ध्यान से सुनना, भेड़ वहाँ पर फंसी हुई है। भेड़ वहाँ पर ऐसे नहीं रुकी, वो कहीं पर फंस चुकी। कहाँ पर? झाड़ियों में भेड़ फंस चुकी। अभी भेड़ तो फंस चुकी, लेकिन चरवाहे को फिक्र तो है ना। चरवाहे को इस बात का ध्यान है कि मेरी भेड़ कहीं पर रह चुकी है, मेरी भेड़ कहीं पर फंस चुकी है। अभी वो भेड़ को ढूंढता हुआ इधर उधर जाएगा, लेकिन क्या वो भेड़ को ढूंढ पाएगा? तो ऐसे तो भेड़ को नहीं ढूंढ पाएगा। अभी वो भेड़ मालूम नहीं कौन सी झाड़ी में कैसे फंसी होगी। अभी उसकी जो मुंडी है, उसकी जो गर्दन है, उसका जो सर है, वो झाड़ियों में फंसा हुआ है। अभी ना तो भेड़ कुछ बोलेगी ना कुछ कहेगी, लेकिन वो वहाँ पर फंसी हुई है। जब वो फंसी हुई है तो अभी क्या करेगा? अभी जो चरवाहा है वो क्या करेगा? अभी झाड़ी कौन सी एक होती है? अगर आप कहीं पर देखो भेड़ चराने वाले को, तो वो तो ऐसी ऐसी जगह जाता है कि जहाँ पर कोई जाता ही नहीं है, लेकिन भेड़ें वहाँ पर लेकर जाता है। अभी एक झाड़ी नहीं होती, ढेर सारी झाड़ियाँ होती हैं। तो अभी कौन सी झाड़ी में कैसे फंस गई? हो सकता है ढलान वाली झाड़ी में फंस गई हो सकता है भेड़ ऊंचाई से थोड़ा नीचे जाकर फंस गई हो, कहीं पर भी फंस गई हो, अभी कुछ नहीं मालूम। लेकिन वो जो चरवाहा है उसको ढूंढता है, और ढूंढने के लिए चरवाहा क्या करता है? वो आवाज़ लगाता है। जी हाँ, चरवाहे की एक ख़ास बात होती है
कि जब वो किसी भेड़ को ढूंढता है तो वो आवाज़ लगाता है। अब जो आवाज़ लगाता है, और बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, अपना यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 4 वचन। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती हैं। तो देखो, जो चरवाहा होता है वो भेड़ के आगे चलता है हमेशा, और भेड़ों उसके शब्द को पहचानती हैं। और फिर लिखा है यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसके 27 वचन में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। तो इसका मतलब कि जो भेड़ है, भेड़ वही बचेगी जो अपने चरवाहे की आवाज़ को सुनती है, जो अपने चरवाहे की आवाज़ को सुनती है और जानती है। अब जब वो चरवाहा अपनी भेड़ को ढूंढने के लिए कहीं पर गया, तो मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ भेड़ की। तो मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो परिवार है, मेरे पापा, मेरे भाई या मेरे दादा, वो सभी लोग यही काम किया करते हैं, भेड़ का काम करते हैं, भेड़ बकरियों का काम करते हैं। तो जब हमारे पास जो चरवाहे लोग हैं, भेड़ को चराने वाले, जब मैं बहुत छोटा था तब मैं देखता था कि चरवाहा एक अजीब सी आवाज़ निकालता है भेड़ को बुलाने के लिए। जैसे मैं बताना चाहता हूँ आपको, डर। तो भेड़ वो आवाज़ को सुनती है और वो उसकी आवाज़ को सुनती है और वो बोलती है। वो कहाँ पर है? वो ज़ोर से चिल्लाती है। तो चरवाहा बोलता है डर, तो वो बोलती है मैं, बै, ऐसा कुछ बोलती है वो। तो मतलब वो अपने चरवाहे की आवाज़ को सुनती है। अभी मैं बात कर रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। अभी वो भेड़ कहाँ पर फंसी हुई है? झाड़ी में। तो अगर चरवाहा कितना भी ढूंढे, कैसा भी करे, लेकिन वो भेड़ को नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन जब वो कुछ ऐसा शब्द निकालेगा, ऐसा कुछ बोलेगा, तो भेड़ उसको सुनेगी। हाँ ऐसा है। तो अभी वो क्या बोलेगा? डर। तो भेड़ ने सुना तो वो क्या बोलेगी? बै, ऐसा कुछ बोलेगी। ये हकीकत बात है। अब का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं बहुत पहले की बात करता हूँ, ऐसा होता था। हमारे घर में भेड़ बकरियाँ होती थीं, तब ऐसा बोला जाता था, भेड़ ऐसा ही शब्द देती थी। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरी भेड़ मेरे शब्द को सुनती है। तो शब्द क्या है? ये पूरा बाइबल, परमेश्वर का वचन, ये क्या है? ये परमेश्वर का शब्द है। और विश्वासी क्या है? वो भेड़ की समानता में है। अगर वो विश्वासी परमेश्वर को छोड़कर कहीं और चला जाता है या परमेश्वर के मार्ग पर चलते हुए वो भटक जाता है, तब क्या होता है? वो किसी मुश्किल में, किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में वो फंस जाता है। और जब वो फंस गया, किसी झाड़ी में फंस गया, किसी मुश्किल में फंस गया, तब परमेश्वर के दास का, परमेश्वर के जो सेवक है, उसका फर्ज है कि वो उसके पास जाए। जी हाँ, क्योंकि बाइबल में हमने पढ़ा लूका में कि जब किसी के पास 100 भेड़ हो तो उसमें से एक भेड़ खो जाती है, तो चरवाहा क्या करेगा? बाकी को छोड़कर उसके पास जाएगा और उसको क्या बताएगा? परमेश्वर के शब्द बताएगा, प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ बताएगा। आवाज़ मतलब परमेश्वर के वचन। तो इससे उनको बताएगा। जब वो भेड़, वो विश्वासी इस वचन को सुनेगा, उसको पता चलेगा कि मैं तो फंसा हुआ हूँ, मैं तो किसी मुसीबत में आ चुका हूँ, मैं तो किसी परेशानी में फंस चुका हूँ, अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा। और निकलने के लिए क्या करना होगा? उसको भी आवाज़ लगानी होगी, उस भेड़ को भी आवाज़ देनी होगी कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ और मैं खुद से नहीं निकल सकती। तो जब वो आवाज़ चरवाहा भी सुनेगा, तब क्या होगा? चरवाहा वहीं पर जाएगा। कहाँ पर? उसी झाड़ी के पास जाएगा और वहाँ से वो भेड़ को निकालेगा। और उसके बाद उस भेड़ को वो कंधे पर उठाता है और वो अपने घर की ओर चलना शुरू हो जाता है। तो बात को बहुत ध्यान से सुनो। तो कौन सी भेड़ बचने वाली है?
सिर्फ और सिर्फ एक ही भेड़ बचेगी, एक ही भेड़ बचने वाली है, और वो भेड़ है जो अपने चरवाहे की आवाज़ को सुनती है, अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचानती है। सिर्फ वही भेड़ बचने वाली है। और जो भेड़ चाहे वो झाड़ी में फंस चुकी है, किसी मुसीबत में फंस चुकी है, जब परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक उसको परमेश्वर के वचन में से कुछ सिखाता है, उसको परमेश्वर के वचन से कुछ बताता है, तो जब वो भेड़ सामने से कबूल करती है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मेरे से ऐसा हो गया, मैं फंस चुकी हूँ, तब सामने से वो ऐसा बोलेगी, हाँ मैं हूँ, यहाँ पर हूँ, मैं इस मुसीबत में हूँ, मैं इस परेशानी में हूँ, मैं इस झाड़ी में फंसी हुई हूँ, तो परमेश्वर का दास उसको परमेश्वर के वचन से कुछ बताएगा, तब जाकर वो भी सामने से कुछ बोलेगी। तब परमेश्वर का दास उसको सुनेगा, उसको देखेगा और उसको वहाँ से बाहर निकालेगा। तो देखो, झाड़ी तो है, मतलब मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, और विश्वासी लोग वहाँ पर फंस भी जाते हैं। तो लेकिन परमेश्वर के सेवक का फ़र्ज़ है कि वो वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर परमेश्वर के वचन को सिखाना शुरू करें, परमेश्वर की आवाज़ को बताना शुरू करें। उसको पता होना चाहिए कि मेरे पास इतनी सारी भेड़ है और उनमें से कौन सी भेड़ मेरे पास नहीं है, तो उसको वहाँ पर जाना चाहिए, उसको वहाँ पर बताना चाहिए। उसके बाद उसने ये काम किया तो सामने से अगर वो भेड़ बचना चाहती है, अगर उसको लगता है कि मैं झाड़ी में फंस चुकी हूँ और मैं यहाँ से नहीं निकल पा रही और मुझे जहाँ से निकलना है, अगर वो भेड़ सामने से ऐसा चाहती है, तब भी जाकर भेड़ की आवाज़ चरवाहे के कानों में आएगी और वो सुनेगा और उसको वहाँ से निकालेगा। लेकिन उसके पहले परमेश्वर का वचन भेड़ के कान में जाना चाहिए, परमेश्वर का शब्द उस भेड़ के कान में जाना चाहिए, तब जाकर वो भेड़ सुनेगी। तो इसका मतलब वही भेड़ बचेगी जो परमेश्वर के शब्द को सुनती है, जो चरवाहे के शब्द को पहचानती है। तो एक ही भेड़ है जो बचने वाली है, सिर्फ एक भेड़ जो बचेगी। वो भेड़ गिनती में नहीं बोल सकता मैं, गिनती में तो कितनी भी हो सकती हैं, ढेर सारी भेड़ें होगी गिनती में, वो वाली गिनती नहीं है, 1 2 3 4 5 वाली गिनती नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ एक भेड़ जो परमेश्वर के शब्द को सुनती है, एक भेड़ जो परमेश्वर की आवाज़ को पहचानती है, मतलब वचन को सुनती है, वचन को पहचानती है। अगर वो भेड़ किसी मुसीबत में फंस भी जाती है, किसी झाड़ी में फंस भी जाती है, तो परमेश्वर अपना वचन उसके पास भेजेंगे, और वो भेड़ अगर वचन को सुनती है, उसको मानती है, तो वो वहाँ से निकाली जाएगी, चाहे वो झाड़ियों में फंसी हुई है। लेकिन भेड़ भेड़ में भी अंतर है, भेड़ भेड़ में भी फर्क है। कैसे? जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था, ए अब्राहम, अपने बेटे इसहाक को मेरे लिए होम बलि कर दे, तो देखो परमेश्वर की आवाज़ को अब्राहम ने सुना। परमेश्वर के दास अब्राहम ने अपने बेटे को लिया और उसको होम बलि करने के लिए वो जा रहा था। अगर आप पढ़ना चाहो उत्पत्ति 22 अध्याय पढ़ना। और वो चलते चलते वहाँ पर पहुँच भी गए। जब पहुँचे तो अब्राहम के पास तो कोई होम बलि के लिए भेड़ थी ही नहीं। तो उसके बेटे इसहाक ने पूछा भी कि पापा, हमारे पास कोई होम बलि के लिए कुछ है तो है नहीं। लेकिन अब्राहम ने क्या बोला? बेटा, परमेश्वर उसका बंदोबस्त कर देंगे। तो इस चैप्टर को पूरा पढ़ना, पता चल जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ऐसा, मैं वचन पढ़ ही देता हूँ आपके लिए। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय उसके 13 वचन को। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अंत अब्राहम ने जाके उसे मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अभी देखो, ये भी तो एक भेड़ की किस्म है, भेड़ की किस्म है, लेकिन लिखा है मेढ़ा, मतलब टक्कर मारने वाला। टक्कर मारने वाला, इसका मतलब टक्कर कैसे मारता है वो? उसके सर पर क्या है? सींग। हाँ, उसके सींग हैं।
तो सींग वाली भी भेड़ है, सींग वाली भी भेड़ है और टक्कर मारने वाली भेड़ भी है। और वो कहाँ पर है? वो भी कलीसिया में है, वो भी मंडली में है। सींग मारने वाली, उसके सींग होते हैं ना, वो भी भेड़ की किस्म होती है, उसको मेढ़ा बोला गया है। तो वो कहाँ पर फंसी हुई है? वो भी झाड़ी में फंसी हुई है। तो क्या परमेश्वर ने उसको वहाँ से निकाला? परमेश्वर ने उसको नहीं निकाला। क्या परमेश्वर ने उसको बचाया? परमेश्वर ने उसको नहीं बचाया। क्यों? है तो वो भी भेड़ की किस्म, लेकिन उसको सींग है और वो मेढ़ा है, मतलब टक्कर मारने वाला है। ऐसे लोग भी कलीसिया में हैं, ऐसे लोग भी संगति में हैं, तो जो सामने से सींग मारते हैं। तो जो सींग मारते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं बचाने वाले। ऐसे लोग परमेश्वर की भेड़ नहीं हैं। तो भेड़ प्रभु यीशु मसीह एक ही है, एक ही भेड़ है। वो है कौन सी है? वो वही है जो परमेश्वर के शब्द को सुनती है, वो वही है जो परमेश्वर की आवाज़ को मानती है। गिनती में एक नहीं, गिनती में ढेर सारी हो सकती हैं, लेकिन एक मतलब जो परमेश्वर को सुनती है, परमेश्वर के वचन को मानती है। वो भेड़ अगर वो झाड़ी में भी फंस जाए, किसी मुसीबत में भी फंस जाए, तो परमेश्वर उसको निकालेंगे और उसको बचाकर अपने उसी जगह पर लेकर जाएंगे जो उसकी जगह है। लेकिन ये जो मेढ़ा था, इसके सींग थे और ये फंसा हुआ था। तो परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला? ए अब्राहम, इसको होम बलि कर। और अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक की जगह पर उसको होम बलि किया। क्यों? क्योंकि वो टक्कर मारते थे। आप भेड़ हो, अविश्वासी हो, लेकिन कहीं टक्कर मारने वाले तो नहीं, कहीं मेढ़े तो नहीं। अगर ऐसे हो तो परमेश्वर आपको काट डालेंगे, आपको फाड़ डालेंगे, आपको चीर डालेंगे, अगर आपका स्वभाव नहीं बदला। तो भेड़ बनो, आज्ञाकारी करो, परमेश्वर के वचन को सुनो, परमेश्वर के वचन को मानो, ताकि परमेश्वर से आपको आशीष मिले। प्रभु ने यही बोला कि मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। अगर वो किसी मुसीबत में भी है, अगर किसी परेशानी में भी है, अगर वो झाड़ी में फंसी भी हुई है, तब जाकर भी अगर कोई परमेश्वर का दास उनके पास जाएगा, उनको वचन सुनाएगा, वो लोग सुनेंगे और मानेंगे और वो बचाए जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के दास का फ़र्ज है कि उस भेड़ को बचाओ जो परमेश्वर के राज्य में जाने वाली है। तो प्रभु आप सभी को बहुत तायत की आशीष दे। आमीन।